नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 13.7 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके 15 भाग अपन पहले आपको बता चुके हैं। आज अपन इसी प्रश्नावली के 16वें भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको शंकु के आयतन के बारे में यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या, जिसको कि अपन आर के द्वारा बताते हैं, आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई, जहां केवल ऊंचाई शब्द लिखा हुआ हो तो समझ लीजिए एच का मान आपको दे रखा है, या आपको 7 से दे रखा है। जहां ढालू ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी, तिर्यक या ढालू इस प्रकार का शब्द आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपको एल का मान पूछा गया है या फिर एल का मान आपको दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में आपको शंकु के आकार के बर्तन की धारिता, पिछले वीडियो में भी यह सब आया था। तो धारिता का अर्थ है एक तरह से आयतन। यह आपको किसमें दे रखा है? लीटर में दे रखा है, और ये आपको ज्ञात में, यानी आपको लीटर में ज्ञात करना है एक तरह से, जिसकी त्रिज्या आर बराबर आपको 12 सेमी दे रखी है। और तिर्यक, मैंने आपको बोला ना, तिर्यक, तिरछी या ढालू शब्द आ जाए, समझ लीजिए आपसे एच का यानी एल का मान पूछा है या फिर एल का मान दे रखा है। तो ये एल का मान आपको कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। अब हम तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, शंकु की ऊंचाई, केवल ऊंचाई शब्द है तो समझ लीजिए आपको एच का मान दे रखा है, आयतन दे रखा है। आयतन का सूत्र अपन को याद होना चाहिए, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह आपको दे रखा है 1570 घन सेमी। तो आधार की त्रिज्या यानी आर का मान आपसे पूछा गया है, किंतु इस क्वेश्चन के अंदर आपको पाई का मान क्या लेना है? 3.14। ये तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देगा तो ही अपन को मानना है, वरना जहां भी अपन पाई का मान लेंगे वहां अपन को 22/7 ही मानना है। यहाँ पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसलिए अपन पाई का मान 3.14 अपना में लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए यहाँ अपन हल क्रमांक 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन, शंकु का आयतन तो अपन को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया हुआ है, देखिए क्या दे रखा है अपन को? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, जिसको कि अपन आर मानते हैं, ये अपन को दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई जिसको कि अपन एच के रूप में काम में लेते हैं, वो अपन को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब अपन से क्या पूछा गया है? देखिए यहां लिखेंगे, ज्ञात करना है शंकु का आयतन। जरूरी नहीं कि आपको लंब वृत्तीय शब्द लिखा हुआ मिले, केवल शंकु लिखा हुआ होगा तो भी अपन उसी को मानना है। देखिए अब यहां अपन क्या करेंगे? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र अपन को याद होगा तो ही अपन आयतन निकाल पाएंगे, वरना अपन नहीं निकाल पा सकते। तो यह होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का सूत्र अपन इसको काम में लेना है। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है 6, इसका वर्ग हो जाएगा, और एच का मान आपको दे रखा है 7। तो देखिए 7 से 7 विभाजित हो जाएगा, क्या होगा? 1/3 इंटू 22 इंटू 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और यहाँ नहीं काटेंगे तो अब काट लेंगे अपन। यहाँ जैसे अपन मान लीजिए यहाँ कितना है? 22 है, देखिए क्या बटा 7, 36 गुणा 7, तो अपन यहाँ काटेंगे इसको, 7 से 7 काट देंगे, और 3 से इसको 12 बार काट देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? 22 इंटू अपन ये 5 जो बचेगा वो 12 बच जाएगा, अर्थात 12 दूनी 24, और आंसर के 2 12 दूनी 24 और 2 26, कितना हो जाएगा? 264
घन सेमी ये अपन को प्राप्त हो जाएगा शंकु का आयतन। फिर एक बार पुनः आप देख लीजिए, शंकु की त्रिज्या जो कि r होती है 6 सेमी देर की है, शंकु की ऊंचाई जिसको अपन h मानते हैं 7 सेंटीमीटर देर की है, शंकु का आयतन आपसे पूछा गया है। शंकु का आयतन का सूत्र अपन को काम में लेना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7, r यानी 6 का वर्ग हो गया, अपन ने कर दिया इसको, और जो है h का मान 7 से अपन यहाँ 6 का वर्ग 36 कर दिया, 7 से 7 को काट दिया, 3 से 36 को 12 बार काट दिया, 22 को अपन ने 12 से गुणा किया, 12 दूनी 24, हासिल के 2, 12 दूनी 24 और 2 26 यानी 264 घन सेमी ये अपन को शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 2 को अपन देखते हैं। हल क्रमांक 2, शंकु के आकार के बर्तन की धारिता जो कि लीटर में अपन को ज्ञात करनी है। अपन को देखी है शंकु यानी क्या, देखिए त्रिज्या देखिए अपन को, तो यहां लिखेंगे अपन को दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर अपन को क्या देर की है, ये 12 सेंटीमीटर देर की है, और तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको कि अपन l मानते हैं, ये अपन को देर की है। देखिए इस l का मान देर का है अपन को 13 सेंटीमीटर देर का है, और ज्ञात क्या करना है वो आप देखिए। शंक्वाकार बर्तन की धारिता, शंक्वाकार बर्तन की धारिता यानी आयतन अपन को ज्ञात करना है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आयतन को अपन धारिता कहते हैं या धारिता को अपन आयतन कहते हैं, ये अपन को निकालना है। और आयतन का सूत्र होता है, आपको पता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो हमारे पास h नहीं है तो अपन h को कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। यहाँ h होता क्या है वो आप देखेंगे, ये इसका आधार तल होता है जो कि वृत्ताकार होता है, ये शंकु की ऊंचाई होती है और नीचे रेडियल होती है। ये l होता है, ये h होता है, ये r होता है। तो यहाँ l जो है वो किसका काम करता है, वो कर्ण का काम करता है, यानी एक से a को भी एक समकोण त्रिभुज के रूप में कंडीशन में आता है। तो l कर्ण का काम करता है, तो अपन जो l देर का होता है वो l का मान किसके बराबर होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का वर्गमूल होता है। तो देखेंगे आप यहाँ अपन को 13 दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए r का मान कितना देगा अपन को, किंतु यहाँ इसकी वजह से अपन को l का मान दे दिया। सूत्र अपन को यही लगाना है, किंतु l का वर्ग बराबर होता है r का वर्ग प्लस h का वर्ग, और अपन को h का वर्ग निकालना है, तो l के वर्ग में से r का वर्ग घट जाएगा। अर्थात देखिए l कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस r का मान आपको देता है 12, ये वर्ग घटा देंगे अपन 169 में से 12 का वर्ग 144 कम करेंगे, कितना बचेगा 25 बच जाएगा, किसके बराबर, h का वर्ग बराबर, और h का मान निकालेंगे। ध्यान देना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 25 का वर्गमूल करना पड़ेगा, और 25 का वर्गमूल जो आता है वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये अपन को इस शंकु की ऊंचाई प्राप्त होगी। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन ढालू लंबाई, आधार की त्रिज्या या फिर शंकु की ऊंचाई, तीनों में से कोई सी भी दो चीज अपन को देर की होगी तो तीसरी चीज अपन याद कर सकते हैं। तो ऊंचाई अपन को प्राप्त होगी। देखिए तो शंकु का आयतन का सूत्र अपन को लगाना है, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए उन बड़े बड़े मीटिंग और ले ले सब मंत्री आए थे, कब से तैयार कर लो मीटिंग ले लो, एक वक्त कुछ देर कर देखिए ध्यान देना, एक का मान आपको 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है
तो आप देखिए आर का मान अपन को दे रखा है कितना 12 और एच का मान अपन निकाल चुके हैं 5। इस प्रकार से देखिए यहाँ 3 से अपन इसको 4 बार काट देंगे और यहाँ हो जाएगा 22 गुणा 5 होगा 20 बटे 7 हो जाएगा 22 44 440 बटे 7 घन सेमी और यहाँ 440 में अपन 7 का भाग लेकर के देखेंगे। 440 में अपन यहाँ 7 का भाग देंगे 7 छक्का 42 कितना बचेगा 2 0 7 दूनी 14 कितना बचेगा 6 पॉइंट लगाइए 7 8 56 4 0 7 बजे 30 5 0 7 यानी कितना हो गया एक से 62.857 घन सेमी अर्थात इस को हटाना चाहते हैं तो 62.86 घन सेमी लगभग हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अपन लंबवत के शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय बालकों जो है आपको ये जो भी क्वेश्चन है वो आपको ध्यान करना, आपको शंकु की आकार के बर्तन की धारिता आपको लीटर में ज्ञात करनी है। अब आयतन जो आपको लीटर में ज्ञात करना है मान लीजिए, तो ये तो अपन ने घन सेमी में ज्ञात किया। अगर अपन को लीटर में ज्ञात करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को एक तरह से 1000 का भाग देना पड़ेगा। ये तो आपको घन सेमी में आ गया। अगर आपसे मान लीजिए लीटर में ज्ञात करनी है तो ध्यान करेंगे आप, क्योंकि ऊंचाई तो अपन ने निकाल ली। ऊंचाई निकालने के बाद में अपने पास जो आया था वो ये आया था। अब देखिए यहाँ इस प्रकार से यदि अपन इसको लीटर में भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें 1000 का भाग दे दीजिए तो आपको 62.86 घन सेमी जो है उसमें अपन 1000 का भाग देंगे तो जो है अपनी धारिता जो है किसमें आ जाएगी, लीटर में आ जाएगी। 3 अंक छोड़ दीजिए 0.0628 लीटर। ये अपन को जो है इस शंक्वाकार बर्तन की जो धारिता है, जो आयतन है, वो किसमें प्राप्त हो जाएगा, लीटर में प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हाँ, तो ध्यान करना। तो इस प्रकार से जो है अपन यहाँ तीसरे क्वेश्चन को अपन जो है आगे आने वाले वीडियो में अपन आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।